एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है मुहर्रम सीरीज भाग 2 में। आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान में ताजिया आया तो आया कहाँ से, इसको कौन लाया, इसको क्या मुगल लेके आए, क्या कोई नवाब लेके आया या फिर तैमूर। जी हाँ, हम इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ताजिए हिंदुस्तान में लाया कौन। कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं। कोई कहता है ये नवाबों ने शुरू किया, तो कोई कहता है कि इसको मुगलों ने शुरू किया, तो कोई तैमूर का जिक्र करते हुए अक्सर दिख जाता है। तो इस पर चर्चा करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं अरशाना अजमत, जो इसके बारे में आपको बताएंगी। तो चलिए अब अरशाना अजमत को सुनते हैं और जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो ताजियों का दौर है वो कौन लेकर आया। पहली मुहर्रम को लखनऊ की सड़कों पे एक शाही जरी निकलती है और ये शाही जरी इतनी शाही होती है कि इसका वजन कई बार 500 किलो से ज्यादा होता है। इसे बनाने में दिनों दिन लग जाते हैं, कई कारीगर लगते हैं, खानदान के खानदान लगते हैं, तब जाके इस शाही जरी का हुस्न निखरता है। ये शाही जरी भी ताजिए का एक स्वरूप है। और ताजिया क्या है और हिंदुस्तान में ताजिया कहां से आया? क्या इसे मुगल लाए, क्या इसे नवाब लाए, क्या इसे तैमूर लाया? बहुत सारी कहानियां हैं। जब तारीख इतनी पुरानी होती है तो कहानियां और किस्से गड़मड़ हो जाते हैं। तैमूर से वाबस्ता जो किस्सा है वो ये है कि तैमूर की अकीदत बहुत ज्यादा थी हजरत इमाम हुसैन में, करबला में और मुहर्रम में। हर साल वो हजरत इमाम हुसैन के मकबरे पे जाया करता और वहां अपनी खिराजे अकीदत पेश करता। एक मर्तबा वो साउथ एशिया के रास्ते दिल्ली से होके गुजर रहा था और वो बहुत बीमार पड़ गया। उन्हीं दिनों मुहर्रम आ गए और किसी भी सूरत वो करबला नहीं जा सका, वो हजरत इमाम हुसैन के मकबरे पे नहीं जा सका। और तब किसी ने उसे ये सलाह दी कि तैमूर जी, क्यों ना ऐसा कीजिए कि आप हजरत इमाम हुसैन के मकबरे का एक रेप्लिका, एक नकली आकृति बना लीजिए और उसकी अकीदत कर लीजिए और बाद में हम सब उसे दफन कर देंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, तैमूर नहीं, हुमायूं के जमाने में ताजिया आया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये तो अवध के फला नवाब ने शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में एक बहुत नायाब कारीगर थे, उन्होंने शुरू किया। लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है कि ताजिए पे जो इम्पैक्ट है वो हिंदुस्तान की संस्कृति और यहाँ की तहजीब का है। और यही वजह है कि आज जब ईरान जैसे कंप्लीट शिया स्टेट में इतने ताजिए नहीं निकलते, तब भी लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर और उदयपुर 10वीं मुहर्रम यानी आशुरे के दिन ताजियों से लबालब भर जाता है। और कैसे? हिंदुस्तान में जो हिंदू त्योहार हैं, जैसे दुर्गा पूजा, उसमें लोग माँ दुर्गा की मूर्ति लेके निकलते हैं और बाद में उसे विसर्जित कर देते हैं। गणेश चतुर्थी, लोग गणेश प्रतिमा लेके निकलते हैं और बाद में उसे विसर्जित कर देते हैं, क्योंकि असली के गणपति जी से या असली की माँ दुर्गा से मिलना तो मुमकिन नहीं है। तो लोग उसकी नकल बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं और बाद में उसे ससम्मान, पूरी इज्जत, पूरे वकार के साथ ले जाकर दफन कर देते हैं। और ताजिया भी इसी तरह है, क्योंकि हर इंसान के लिए, गरीबों के लिए, मसरूफ लोगों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर साल मुहर्रम में छुट्टी लें और जाकर ताजियत करें इमाम हुसैन के मकबरे की। तो वो रेप्लिका बनाते हैं, वो ताजिया बनाते हैं और बाद में उसे पूरी इज्जत के साथ दफन कर देते हैं। और इसीलिए इस मुल्क में ये रवायत अभी तक कायम है और इतनी ज्यादा लोकप्रिय है। और खास बात यह है कि आज का तो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन एक जमाने में लखनऊ में ताजिए हिंदू कारीगर बनाते थे और हिंदुओं के घरों में ताजिए रखे जाते थे। और जो हिंदू नहीं रख पाते थे वो पैसे दे देते थे कि भाई हम नहीं रख पा रहे हैं तो आप हमारा कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, लेकिन हमारी तरफ से भी इस काम में हमको अपना साथी समझिए।